मैंने अपने ज़्यादातर पैसे गंवाए हैं उन स्ट्रेटजीज़ को टेस्ट करने में जो काम ही नहीं करती हैं, और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो। इसलिए मैं खुद कुछ पॉपुलर स्ट्रेटजीज़ को टेस्ट करूंगा। आज हम ट्रेडिंग लीजेंड यूट्यूब चैनल की हिडन मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे। ऑलरेडी 1 लाख से ज़्यादा लोग इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर चुके हैं। पहले हम इस स्ट्रेटजी को सीखेंगे और फिर इस स्ट्रेटजी को 10 बार बैक टेस्ट करके देखेंगे कि कितनी एक्यूरेसी मिलती है। वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। This video is for educational purposes only and it's not a financial advice. Binary options are highly speculative and carry a significant risk of loss. You can lose all your money. This strategies shown here are based on simulated historical data and do not involve any real money or live trading. It is your responsibility to check and comply with all local laws regarding this product. Please trade responsibly. Guys, इस स्ट्रेटजी को आप नॉर्मल और OTC दोनों ही मार्केट में यूज कर सकते हो। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेटजी है। ये मार्केट का ट्रेंड और डायरेक्शन दोनों ही बताती है। हम लाइव स्ट्रेटजी को टेस्ट भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने ओपन कर लिया अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट को। यहाँ से हमें चले जाना है चार्ट टाइप के ऑप्शन में। चार्ट टाइप हमें कैंडल्स का सिलेक्ट कर लेना है। मैं अभी ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर रहा हूँ। आप इस स्ट्रेटजी को किसी भी ब्रोकर में, किसी भी बाइनरी ट्रेडिंग के ब्रोकर में यूज़ कर सकते हो। सभी ब्रोकर में स्ट्रेटजी वर्क करेगी। तो सारी सेटिंग्स को आपको जो भी मैं बता रहा हूँ चार्ट की, वो सारी सेटिंग्स आपको कॉपी कर लेनी है। तो अब आपको चले जाना है टाइम फ्रेम के ऑप्शन में। चार्ट का टाइम फ्रेम, कैंडल्स का टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है 1 मिनट का। 1 मिनट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ट्रेड की ड्यूरेशन रहने वाली है 1 मिनट की। आप 1 मिनट की ट्रेड ले सकते हो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके। अब आपको चले जाना है इंडिकेटर्स के ऑप्शन में। अपने इंडिकेटर्स को ओपन कर लेना है और यहाँ से हम इंडिकेटर अप्लाई करने वाले हैं। हमारा इंडिकेटर होने वाला है मूविंग एवरेज। तो मैं मूविंग एवरेज को सर्च कर लेता हूँ। मूविंग एवरेज हमने सर्च कर लिया, इसको हम ओपन कर लेते हैं। मूविंग एवरेज को हमने ओपन कर लिया है। इसकी सेटिंग्स में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो उन चेंजेस को ध्यान से देखना क्या क्या हमारे चेंजेस होने वाले हैं। तो आपको लेंथ यानी कि पीरियड को, या आपके ब्रोकर में पीरियड के नाम से आपको देखने को मिलेगा, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है 27। पहले से मुझे यहाँ पे 9 देखने को मिल रहा है, आपके उसमें आपको अलग सेटिंग से देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमें इसे सिलेक्ट कर लेना है 27। तो मैं यहाँ पे 27 सिलेक्ट कर लेता हूँ। 27 मैंने सिलेक्ट कर लिया है। स्टाइल में चले जाते हैं और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो कलर हमें इस लाइन का सिलेक्ट कर लेना है ग्रीन। तो मैं ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ग्रीन मैंने सिलेक्ट कर लिया है। थिकनेस में थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि आपको ईजिली विजिबल हो। तो थिकनेस भी थोड़ी सी मैंने इंक्रीज़ कर ली है। थिकनेस भी इंक्रीज़ कर लिया है। सारी सेटिंग्स हमने अप्लाई कर लिया है। इससे हम अब ओके कर लेते हैं और हमारे यहाँ पे स्ट्रेटजी अप्लाई हो चुकी है। अब इस स्ट्रेटजी से कैसे आपको अप का सिग्नल मिलेगा, कैसे डाउन का सिग्नल मिलेगा, वो सारी चीज़ें बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। गाइस, अगर आप रियली में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें शेयर करता हूँ। सामने आप कुछ मेंबर्स के रिव्यूज़ देख सकते हो। ऑलरेडी 7000 से ज़्यादा लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप भी ज्वाइन कर सकते हो। अब वापस आते हैं अपनी स्ट्रेटजी में, बात करते हैं कैसे इस स्ट्रेटजी से आपको अप का या फिर डाउन का सिग्नल देखने को मिलेगा। तो देखो, ये स्ट्रेटजी सबसे पहले हमें मार्केट का ट्रेंड बताएगी कि मार्केट अब किस डायरेक्शन में जाने वाला है। उसके बाद हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड भी प्लेस कर लेंगे। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, हमारी जो मूविंग एवरेज की लाइन है, ये ग्रीन वाली जो आपको लाइन देखने को मिल रही है, इस लाइन को कैंडल से डाउन की ओर क्रॉस कर लेंगी, यानी कि इस लाइन के नीचे की ओर हमारा मार्केट चले जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कैंडल्स ने डाउन की ओर इसको क्रॉस कर लिया और मार्केट हमारे ग्रीन वाली लाइन के नीचे की ओर चले गया है, यानी कि मार्केट में अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। जब हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है तो अब हम सारे ही ट्रेड डाउन की प्लेस करेंगे, हम एक भी ट्रेड अप की प्लेस नहीं करेंगे। अगर इसके बाद हमें कोई अप का सिग्नल भी मिलता है तो हम अप की ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, हम सारी ही ट्रेड डाउन की प्लेस करेंगे। तो पहला सिग्नल तो मुझे मिल चुका है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। दूसरा डाउन का सिग्नल हमें कैसे देखने को मिलेगा, तो दूसरा सिग्नल देखो, यहाँ पे हमें एक
पेयर्ड देखने को मिलेगा कैंडल्स का, यानी कि दो कैंडल्स हमें देखने को मिलेंगी। कैसी देखने को मिलेंगी? पहली कैंडल रेड होगी, दूसरी कैंडल ग्रीन होगी। पहली कैंडल जो रेड कैंडल है, अब इसके बाद जैसे ये ग्रीन कैंडल बनती है, इस कैंडल का लो आपको देखना है। ये है इसका लो, आप देख पा रहे होगे, ये इसका लो है, ये इसका हाई है, ये इसकी ओपनिंग और ये इसकी क्लोजिंग है। नीचे ओपन हुई है, ऊपर क्लोज हुई है, तो ये कैंडल ग्रीन यहाँ पे बनी है और ये इसका हाई आपको देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट पॉइंट जहाँ तक का इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा मार्केट गया था, यहाँ तक का मार्केट गया था, ये हमारा हाई है। यहाँ तक का मार्केट हमारा नीचे गया था, लोएस्ट प्राइस तक का मार्केट यहाँ गया था, तो ये हमारा लो है। तो जैसे ही हमारे लो को ब्रेक कर लेती है अब एक रेड कैंडल, अब देखो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल ने हमारे इस वाली कैंडल के लो को ब्रेक किया। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इसकी शैडो आपको देखने को मिल रही है। ये जो शैडो है या विक है, इस विक ने हमारी कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। जब ये कैंडल बन रही होगी, मार्केट यहाँ से नीचे गया होगा, दोबारा ऊपर जाके मार्केट क्लोज हुआ है, तो हमें विक देखने को मिल रही है। पर इस कैंडल ने हमारी पिछली वाली कैंडल के लो को ब्रेक किया है, डाउन की ओर ब्रेक किया है। तो जैसे ये ब्रेक करती है वैसे ही आपको ट्रेड प्लेस कर लेनी है डाउन की। 1 मिनट के आपको यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस कर लेनी है। और ये एक मार्टिंगल स्ट्रेटजी भी है, तो यानी कि अगर आपको इस वाली ट्रेड में लॉस हो जाता है, अगर यहाँ से मार्केट अब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन जाती है, मार्केट करेक्शन ले लेता है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि मार्केट जाता तो उसी डायरेक्शन में डाउन की ओर ही जाता है, पर बीच में हमें एक करेक्शन कैंडल देखने को मिल जाती है, ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है, अप का सिग्नल है तो रेड कैंडल देखने को मिल सकती है, जिस कारण हमें लॉस हो जाता है। तो आप यहाँ पे 1 स्टेप मार्टिंगल भी यूज़ कर सकते हो। 1 स्टेप मार्टिंगल आप यूज़ करते हो तो आपकी ज़्यादातर ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होंगी। एक्यूरेसी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है इस स्ट्रेटजी की। तो अभी हम देखते हैं, अभी हम मार्टिंगल बिना यूज़ किए अगर हम यहाँ पे हम ट्रेड लेते तो देखो यहाँ पे क्रॉसिंग हुई, यहाँ पे हमें ट्रेड लेनी थी। ट्रेड लेते ही हम देखते हैं नेक्स्ट वाली कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई, नेक्स्ट वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, तो ट्रेड में हमें प्रॉफिट होने वाला था। यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस की थी, यहाँ पे हमारी ट्रेड क्लोज हुई, डाउन की ट्रेड में हमें प्रॉफिट होने वाला था। बात करते हैं कैसा आपको अप का सिग्नल मिलेगा, तो देख लेता हूँ कहाँ पे हमें अप का सिग्नल देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं मार्केट में, देखते हैं हमें कहाँ पे कोई अप का सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कहीं मुझे एक अप का सिग्नल देखने को मिल रहा है। मार्केट को मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अब देखो मार्केट ने किया क्या है, सबसे पहले मार्केट ने हमारी ग्रीन वाली लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर लिया, यानी कि हमारा मार्केट इसके ऊपर की ओर बनने लग गया है, यानी कि मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अगर ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर की ओर मार्केट है तो अप ट्रेंड है, अगर ग्रीन वाली लाइन के नीचे की ओर मार्केट है तो हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अप ट्रेंड में सारी ट्रेड हम अप की प्लेस करेंगे, डाउन का सिग्नल मिलेगा तो हम उसे अवॉइड करेंगे, हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। डाउन ट्रेंड में हम सारी ही ट्रेड डाउन की प्लेस करेंगे, अगर हमें कोई अप का सिग्नल मिलता है तो हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। तो अब देखो पहला था मुझे सिग्नल मिल चुका है कि मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं हम ट्रेड कब प्लेस करेंगे, तो देखो यहाँ पे भी हमें पेयर देखना है कैंडल्स का, जैसे हमें पेयर देखने को मिलेगा उसके बाद जा करके हम ट्रेड प्लेस करेंगे। तो पहले हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है और उसके बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है, ऐसा ही हमें पेयर देखना है यहाँ पे अब अप के सिग्नल के लिए। तो देखो ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। अब जैसे ही इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक कर देती है नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, कोई भी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेक करती है तो तब जा कर के हम अप के ट्रेड प्लेस करेंगे। देख पा रहे होगे ये इसकी ओपनिंग है, ये इसकी क्लोजिंग है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। तो जैसे इसके हाई को एक कैंडल अप क्रॉस करती है, अप की ओर क्रॉस कर लेती है इसके हाई को, वैसे ही हम यहाँ पे अप के ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। देखते हैं इस वाली कैंडल ने क्रॉस नहीं किया, ऑलमोस्ट यहीं तक का जाकर के ये रिजेक्शन लेकर के डाउन की ओर आई और यहाँ पे कहीं क्लोज हो गई। तो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल ने देखो यहाँ से ओपन हुई और ओपन होकर के इसने इसके हमारी इस वाली रेड कैंडल के हाई को क्रॉस कर लिया। तो जैसे ये क्रॉस करेगी हमें ट्रेड प्लेस करनी है, यहाँ पे हमें कहीं ट्रेड प्लेस कर लेनी थी और इस कैंडल की क्लोजिंग पे या फिर इसकी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी ट्रेड क्लोज होती या फिर हमारी ट्रेड यहाँ पे क्लोज होती, अप की ट्रेड थी, 1 मिनट की ट्रेड थी, तो इस वाले ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट ही होने वाला था।
आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम 10 बार बैक टेस्ट करके देखेंगे कि इस स्ट्रेटजी की हमें अभी के टाइम पे क्या एक्यूरेसी देखने को मिलती है। तो गाइस यहाँ पे से मैंने ओपन कर लिया है सिल्वर के चार्ट को, आप देख पा रहे होगे XAG USD मैंने ओपन यहाँ पे से कर लिया है। सिल्वर के चार्ट को मैंने ओपन कर लिया और यहीं पे हम अपनी स्ट्रेटजी को अब बैक टेस्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि अभी के मार्केट में हमें स्ट्रेटजी की क्या एक्यूरेसी देखने को मिल रही है और आपको भी और स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट ने हमारी ग्रीन वाली लाइन को, मूविंग एवरेज की लाइन को डाउन की ओर क्रॉस कर लिया है, यानी कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब हमें एक पैटर्न देखने को मिल चुका है। डाउन ट्रेंड के बाद हमें एक रेड और ग्रीन कैंडल बैक टू बैक देखने को मिल चुकी है, हमें पैटर्न देखने को मिल चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करने का। एक रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करे, जैसे ही ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद मैं यहाँ पे 1 मिनट की डाउन की ट्रेड ले सकता हूँ। तो देखता हूँ यहाँ पे, देखते हैं कहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। यहाँ पे कहीं हमें इस वाली कैंडल ने हमें ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है, इस वाली कैंडल ने ब्रेक कर लिया है। तो जैसे इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ पे कहीं इस कैंडल ने ब्रेक किया था, ये था हमारा ग्रीन कैंडल का लो। तो जैसे इसने ब्रेक किया था वैसे ही हमें यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर लेनी थी और इस वाली ट्रेड में हमें प्रॉफिट होने वाला था। ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं हमें ट्रेड प्लेस कर लेनी थी और इस कैंडल की क्लोजिंग पे ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं हमारी ट्रेड क्लोज हो जाती है और इस वाली ट्रेड में हमें प्रॉफिट होने वाला था। तो पहली ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जा चुकी है। देखते हैं अब दूसरे सिग्नल से हमें, अगर अब दूसरा सिग्नल मिलता है तो उससे हमें क्या एक्यूरेसी देखने को मिलती है, क्या वो हमारी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होती या फिर हमारी ट्रेड लॉस में क्लोज हो जाती। तो देखते हैं क्या हमें कोई और सिग्नल देखने को मिलता है। तो हमें एक और सिग्नल देखने को मिल चुका है। देखो मार्केट डाउन की ओर आया, डाउन की ओर आने के बाद हमें एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल चुकी है। अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करने का, कि एक कैंडल बने और इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करे। देखते हैं क्या हमें यहाँ पे मार्केट में ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। मार्केट यहाँ पे से अब देखो अगेन से मुझे एक और सिग्नल देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे हुआ क्या है, हमें एक और यहाँ पे पैटर्न देखने को मिल चुका है। एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल चुकी है। रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल देखने को मिली और ग्रीन कैंडल के लो को हमारी रेड कैंडल ने ब्रेक भी कर लिया। तो यहाँ पे भी हम एक ट्रेड प्लेस कर सकते थे। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें ट्रेड प्लेस कर लेनी थी, जैसे इस कैंडल के लो को हमारी रेड कैंडल ने ब्रेक किया था और ये कैंडल भी हमारी नीचे ही क्लोज हुई थी। इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट होने वाला था। चलो नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर बढ़ते हैं, क्या हमें आगे कोई और सिग्नल देखने को मिलता है। अब देखो एक और सिग्नल हमें देखने को मिला, रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली, उसके बाद हमारी ग्रीन कैंडल के लो को इस वाली रेड कैंडल ने ब्रेक कर लिया। तो यहाँ पे कहीं इस वाली कैंडल के लो को जैसे हमारी रेड कैंडल ने ब्रेक किया था ग्रीन वाली कैंडल के लो को, तब हमें ट्रेड प्लेस कर लेनी थी। तीसरा हमारा ये सिग्नल था। बैक टू बैक मैं सिग्नल आपको दिखा रहा हूँ, कोई वीडियो कट करके मैं आपको सिग्नल से नहीं दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी क्या देखने को मिलती है। आपको डेमो में स्ट्रेटजीज को पहले टेस्ट करना है, तभी जा करके कभी भी आपको आगे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड प्लेस करनी थी, इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट होने वाला था, नीचे हमारी ट्रेड क्लोज होने वाली थी। आगे देखते हैं क्या हमें कोई और सिग्नल भी देखने को मिलता है मार्केट में। मार्केट को थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, मार्केट नीचे की ओर आ चुका है। अब हम यहाँ पे इस वाले सिग्नल को भी यूज़ कर सकते थे। मैं यहाँ पे आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा कैंडल्स अगर मार्केट में हो जाती हैं, एक सिग्नल को मिले, तो आपको उस सिग्नल को यूज़ नहीं करना है। ऑलमोस्ट 3, 4 या 5, 6 कैंडल्स होती हैं, तो उसके अंदर अंदर ही आपको सिग्नल यूज़ कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा था, हम वेट कर रहे थे इस पैटर्न के ब्रेकआउट का। यहाँ पे अगर हमारा ब्रेकआउट हो जाता तो हम ट्रेड प्लेस कर लेते, और ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे जा करके ब्रेकआउट हुआ, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 5-6 कैंडल का ही गैप है। अगर गैप बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, 10-20 कैंडल्स का गैप होता है, तो तब आपको यूज़ नहीं करना है। 5 से 10 कैंडल का गैप होता है, आप यूज़ कर सकते हो। 20 कैंडल के अराउंड बहुत बड़ा ये गैप होता है, तो तब आपको यूज़ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे भी मैं ट्रेड प्लेस कर सकता था, इस वाली ट्रेड में देखते हैं
इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। इस वाली कैंडल के लो को ब्रेक करने पे हमने ये वाली ट्रेड प्लेस की थी। फोर्थ हमारी ये ट्रेड है, 1 2 3 4, फोर्थ हमारी यहाँ पे ट्रेड है। इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट होने वाला था। देखते हैं अब आगे मार्केट हमें क्या कोई सिग्नल देता है, क्या सिग्नल देता है और क्या उसमें हमें प्रॉफिट होता है, यहाँ पे लॉस होता है। देखो एक और सिग्नल देखने को मिल चुका है, रेड कैंडल है। रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है और ग्रीन कैंडल के लो को रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे भी हमें ट्रेड ले लेनी थी। ये हमारी फिफ्थ ट्रेड होने वाली थी ऑलमोस्ट यहाँ पे। इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद हमें ट्रेड प्लेस कर लेनी थी। और गाइस अगर आप ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को यहाँ तक का आपने देख लिया है तो ज़रूर से आपको वीडियो भी पसंद आ रही होगी, तो लाइक भी कर लेना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को, बेल आइकन को कर लेना है क्लिक फ्यूचर में और भी ऐसी कमाल की ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। अब वापस आ जाते हैं अपनी यहाँ पे से बैक टेस्टिंग में। 1 2 3 4 5 हमने टोटल यहाँ पे से ट्रेड यहाँ पे बैक टेस्ट कर लिया और 5वें ट्रेड में भी हमें यहाँ पे हमारी ट्रेड क्लोज होती, यहाँ पे हमने एंट्री ली थी। इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट होने वाला था। तो आगे अब देखते हैं हमें कौन सा सिग्नल देखने को मिलता है और उसका रिजल्ट क्या होता है। टोटल हम यहाँ पे 10 बार बैक टेस्टिंग करने वाले हैं। तो आगे एक और हमारा पैटर्न बन चुका है, रेड कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। अब हम वेट कर रहे हैं इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करने का। नेक्स्ट कैंडल ने तो ब्रेक नहीं किया। आगे देखते हैं क्या हमें ब्रेकआउट 5-10 कैंडल के अंदर देखने को मिलता है या फिर देखने को नहीं मिलता। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो यहाँ पे से हमें सिग्नल देखने को मिल चुका है। यहाँ पे हमारी ग्रीन कैंडल के लो को इस वाली कैंडल ने तो यहाँ पे इसका लो ये वाला है, इसका भी लो ये वाला है, तो सेम ही लेवल से ऑलमोस्ट इन्होंने रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ। इस वाली कैंडल ने हमारा ब्रेकआउट कर लिया, तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस कर सकते थे। 6th वाली ये ट्रेड है, इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट होने वाला था। यहाँ पे हमें ट्रेड लेनी थी, इस कैंडल की क्लोजिंग में ट्रेड क्लोज हो जाती, यहाँ पे कहीं क्लोज हो जाती और इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट होने वाला था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, चाहे हमने ट्रेड यहाँ पे बैक टेस्ट किए हैं। आगे देखते हैं हमें क्या कोई सिग्नल देखने को मिलता है। अब देखो हमें एक और यहाँ पे पैटर्न तो देखने को मिल चुका है, एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है। अब हम वेट कर रहे हैं कि इस ग्रीन कैंडल के लो को कोई हमारी रेड कैंडल डाउन की ओर ब्रेक करे, या फिर यहाँ पे भी हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है। हम वेट कर रहे हैं इसके लो को कोई रेड कैंडल ब्रेक करे, तो अभी तक का तो ऐसा हुआ नहीं है, तो हम ट्रेड यहाँ पे ले नहीं सकते। आगे देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है, क्या हमें कोई सिग्नल देखने को मिला। फिलहाल के लिए तो हमें किसी भी जगह ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा है, तो चलो आगे हम चले जाते हैं। आगे देखते हैं आगे हमें क्या कोई सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो अब देखो मार्केट यहाँ पे हमारी ग्रीन वाली लाइन को अप की ओर क्रॉस कर रहा है, अप की ओर जा रहा है। तो अब हमारा जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में जाने वाला है। इसके बाद अगर मार्केट ऊपर ही चले जाता है, नीचे नहीं आता है, तो हम सारे ट्रेड अब अप की लेंगे। अब हम कोई भी यहाँ पे डाउन का सिग्नल नहीं लेंगे। अभी तक हम सारे डाउन के सिग्नल ले रहे थे क्योंकि हमारी मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे की ओर मार्केट था। मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर की ओर मार्केट जाएगा तो सारे सिग्नल हम अप के लेंगे, क्योंकि हम हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते हैं। इस वाली पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में तो मार्केट का ट्रेंड अप में है, तो हम अप की ही यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो देखते हैं मार्केट में आगे हमें क्या सिचुएशन देखने को मिलती है। मार्केट में हमें यहाँ पे मार्केट नीचे की ओर गया, यहाँ पे पैटर्न देखने को मिला। इस वाली कैंडल का लो अगर ब्रेक होता तो हम ट्रेड ले सकते थे, पर मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे अप ट्रेंड में जा चुका है, तो कोई सिग्नल नहीं है। थोड़ा सा मार्केट को मैं जूम आउट करता हूँ और देखते हैं कि आगे हमें क्या देखने को मिलता है। आगे हमें यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, हमें 2-3 सिग्नल यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। पहला सिग्नल यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी और यहाँ पे से इस रेड कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। इस वाली ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर लिया, तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस कर सकते थे। हम यहाँ पे अप की ट्रेड प्लेस कर सकते थे, यहाँ पे हमें अप की ट्रेड प्लेस करनी थी और इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। ये मेरे ख्याल से 7th हमारी ट्रेड यहाँ पे हो चुकी है। एक बार हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हाँ 7th हमारी ये ट्रेड है। 3 ट्रेड और बची हैं, देखते हैं हमें एक्यूरेसी क्या देखने को मिलती है। अब इसी के बाद
एक और हमें यहाँ पे सिग्नल देखने को मिला है, ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करने का हम वेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कैंडल ने ऐसा कर दिया है, ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक कर लिया, तो यहाँ पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। हम यहाँ पे एक अप की ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं हमें एक अप की ट्रेड लेनी थी, जैसे ही रेड कैंडल के हाई को ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर लिया था। 8 था हमारी ये ट्रेड है, अब 2 ही ट्रेड हमारी बची हैं। देखते हैं आगे हमें मार्केट में क्या सिग्नल देखने को मिलता है और उसकी हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या देखने को मिलते हैं। ओवरऑल 10 ट्रेड अगर हम लेते हैं तो हमारी एक्यूरेसी क्या देखने को मिलती है। तो देखते हैं आगे मार्केट में एक हमें यहाँ पे से ऑलमोस्ट सिग्नल देखने को मिला है। अब इसका ब्रेकआउट होगा तब जा करके देखते हैं क्या ये सिग्नल वैलिड सिग्नल है या नहीं है। तो वैलिड सिग्नल नहीं है, ब्रेकआउट नहीं हुआ। ब्रेकआउट होता तभी हम ट्रेड लेते हैं। आगे देखते हैं मार्केट में हमें क्या सिचुएशन देखने को मिलती है। अब देखो हमें यहाँ पे से एक सिग्नल देखने को मिल चुका है, नहीं हमें सिग्नल देखने को नहीं मिला है। ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बननी चाहिए, तो नहीं, कोई भी सिग्नल यहाँ पे नहीं है। और हम आगे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमें एक सिग्नल अब देखने को मिल चुका है, ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के हाई को ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर लिया। तो यहाँ पे हमें ब्रेक होते हुए ट्रेड प्लेस करनी थी। ये हमारी 9th ट्रेड होने वाली थी। यहाँ पे कहीं हमें ट्रेड लेनी थी इसके ब्रेकआउट पर। इस वाले ट्रेड पे भी प्रॉफिट ही होने वाला था। मार्केट अप की ओर गया, यहाँ तक का मार्केट हाई गया। उसके बाद मार्केट ने दोबारा से नीचे की ओर मार्केट आ चुका था और नीचे की ओर आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे कहीं क्लोजिंग कर लिया। तो ये जो क्लोजिंग है वो हमारी ट्रेड ओपनिंग से ऊपर है, तो स्टिल इस वाले ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट होने वाला था। लास्ट हमारी अब ट्रेड होने वाली है, देखते हैं लास्ट ट्रेड में हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, क्या कोई सिग्नल देखने को मिलता है। तो देखते हैं, काफ़ी कैंडल से चली गई। यहाँ पे हमें एक पैटर्न तो देखने को मिला। हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि इस वाली कैंडल के हाई को ब्रेक करे ग्रीन कैंडल, तो अभी तक का ऐसा नहीं हुआ है। आगे हम चले जाते हैं मार्केट में, क्या हमें और कोई पैटर्न देखने को मिला। यहाँ पे भी पैटर्न देखने को मिला, ग्रीन और रेड कैंडल बनी, पर अभी भी इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं यहाँ पे भी हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, पर अभी भी यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है। यहाँ पे भी हम ट्रेड ले नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा और हम आगे जाते हैं। अब देखो मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने हमारी ग्रीन वाली लाइन को डाउन की ओर क्रॉस कर लिया और अब हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में जा चुका है। तो अब हम डाउन की ही ट्रेड प्लेस करेंगे और हमें एक पैटर्न देखने को भी मिल चुका है। रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बन चुकी है। ग्रीन कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। देखते हैं क्या ऐसा होता है। तो ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे कहीं ब्रेक हो चुका है और हमारी ये लास्ट ट्रेड है। इस वाली ट्रेड में हमें यहाँ पे हमें ट्रेड लेनी थी, सॉरी यहाँ पे हमें ट्रेड लेनी थी इस वाली कैंडल के लो पे, और देख पा रहे होगे कि नीचे हमारी यहाँ पे ट्रेड क्लोज होती। तो 10 हमने ट्रेड प्लेस की और अभी की बैक टेस्टिंग में रियली में अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिले हैं। सारी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हुई है, पर किसी भी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती है। आप सारी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज नहीं कर सकते हो। कभी कभी मार्केट या लक की वजह से ऐसा हो सकता है, पर इससे पहले भी मैंने इस स्ट्रेटजी को मल्टीपल टाइम बैक टेस्ट किया है और ऑलमोस्ट 80 to 90% की एक्यूरेसी मुझे मिली है। आपको भी पहले डेमो अकाउंट में स्ट्रेटजी को टेस्ट करना है, तभी जाकर के कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और स्ट्रेटजी भी टेस्ट करूं तो आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग ट्रेडिंग मैन, इजी टू लर्न एंड इजी टू अर्न।